बीजेपी के अमित शाह से कह रहा हूं, मोदी से कह रहा हूं, अगर आप तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो मैं आदिलाबाद के उन तमाम गोंड आदिवासियों को कह रहा हूं, बीजेपी को लात मार के निकाल दो तेलंगाना से। सरजमीन हैदराबाद पर हुकूमत हिंद के वजीर दाखिला अमित शाह आए और उन्होंने आते ही सीधा सीधा मजलिस पर तनकीद करना शुरू कर दिया और कहा उन्होंने कि अगर बीजेपी को मौका मिलेगा तेलंगाना में तो वो तेलंगाना से जो मुस्लिम अक़लियत को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं वो उसको ख़त्म कर देंगे। और साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी को मौका मिलेगा तो तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करेंगे। ये 4% तहफ़्फ़ुज़ात जो मिले हैं इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बड़ी कोशिशें रही, बड़ी कुर्बानियां रही। और मुझे याद आता है कि उस वक्त मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब की क़ियादत में हमने 4% तहफ़्फ़ुज़ात की जिद्दोजहद को लेकर पूरे उस वक्त के आंध्र प्रदेश में हमने एक मुहिम चलाई थी। रोशैया चीफ मिनिस्टर थे, वो परेशान होकर रह गए कि हजारों की तादाद में उस एहतजाज में लोग शिरकत करते थे। और उस जिद्दोजहद की बुनियाद पर उससे पहले मजलिस का तो एक रिकॉर्ड है, सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ात की अगर बात किसी ने की तो मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। जब 1970 में पहला बीसी कमीशन बना था तो उसके पास जाकर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने यह कहा था कि उन मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। खैर, आज अमित शाह ये कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका मिलेगा तो रिजर्वेशन निकाल देंगे मुसलमानों का, और पूरे मुसलमानों को नहीं मिलता रिजर्वेशन। रिजर्वेशन उन मुसलमानों को ही मिलता है जो एक लिस्ट बनाई गई है बैकवर्ड कास्ट की, और उन्हीं को 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिलता है, हर मुसलमान को नहीं मिलता। ये अमित शाह लोग हमारे हिंदू भाइयों में, दीगर अपनाए वतन में नफरत पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि हर मुसलमान को मिलता, नंबर 1। दूसरा, हमारी बैकवर्डनेस का जो बैकवर्ड मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास है, कास्ट है, उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर मिलता है, मजहब की बुनियाद पर नहीं मिलता। वो समाजी तौर पर और तालीमी तौर पर जो पसमानदा है उसकी रिपोर्ट है, कृष्णन साहब ने रिपोर्ट बनाई थी, उस पर मिलता है। तो रिजर्वेशन को निकालने का मतलब यह है कि जो गरीब और पसमानदा और तालीमी तौर पर वो मुसलमान जो इस बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनको रोजगार से महरूम कर देना, उनको तालीमी मौके उनके हमेशा के लिए खत्म कर देना, ये बीजेपी की नफरत की सियासत है। दूसरी बात जो अमित शाह ने कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे, मैं मलकपेट की आज के इस अफजल नगर के जलसे से बीजेपी के अमित शाह से कह रहा हूं, मोदी से कह रहा हूं, अगर आप तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो मैं आदिलाबाद के उन तमाम गोंड आदिवासियों को कह रहा हूं, बीजेपी को लात मार के निकाल दो तेलंगाना से, क्योंकि आपके आदिवासियों का कल्चर है, आपके गोंड लोगों का एक कल्चर है, एक तहजीब है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर उन आदिवासियों का क्या होगा, उन आदिलाबाद की गोंड का क्या होगा, उन लंबाड़ों का क्या होगा, वो खम्मम के आदिवासियों का क्या होगा, वरंगल के हमारे जो लंबाड़े भाई बहन हैं, आदिवासी है, गोंड है, उनका क्या होगा। तो अमित शाह को और बीजेपी को, इन तमाम तेलंगाना के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि आप बीजेपी को बॉयकॉट करो। वो आपके आदिवासी स्टेटस को खत्म करना चाहती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर बीजेपी कर रही है तो मैं अमित शाह से पूछना चाह रहा हूं, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट आप सबको दो, ये राइट टू इक्वालिटी जो हमारे आइन में है उसके खिलाफ है, क्या आप हमको देंगे? और चौथी बात ये बता दो अमित शाह कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो फिर दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? आप बताओ कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तुम बात कर रहे हो? अरे भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, भारत को जरूरत है नौकरियों की,
भारत को जरूरत है तनख्वाहों में इजाफा की, मगर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। अरे भारत के आईन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल यह भी है कि शराब पर पाबंदी आयद करो। क्यों नहीं अमित शाह और मोदी शराब पर पाबंदी आयद करते? आप पाबंदी आयद कर दो, बोलो कि तेलंगाना में शराब बंद होगी, कुत्ते का पेशाब शाम में 6 बजे के बाद कोई नहीं पिएगा, ऐलान कर दो आप। ये भी तो आइन में लिखा हुआ है। नहीं बोलेंगे क्योंकि पी के टुन होके सो जाने का। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे, रिजर्वेशन को निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे आप? ये आपकी नफरत की सियासत है। मजलिस बीजेपी के इस ऐलान की मजम्मत करती है, कंडेम करती है।